नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। हिंदू धर्म के दो प्रमुख महाकाव्य है, पहला रामायण और दूसरा महाभारत। आज के इस वीडियो में रामायण का संक्षेप में वर्णन किया जाएगा, ताकि किसी के पास अगर इतना समय ना हो कि वह रोज इसे पढ़े, या फिर कभी कभी संस्कृत में रामायण के श्लोक समझने में कम आते हैं, तो इसकी सुविधा के लिए ही इस वीडियो में संपूर्ण रामायण को सरल एवं संक्षिप्त तरीके से बताया जाएगा और सभी अध्याय यानी कांड भी क्रमवार तरीके से एक के बाद एक वीडियो में डाले जाएंगे। सबसे पहले बालकांड आता है, इसीलिए इस वीडियो की शुरुआत बालकांड से ही होगी। साथियों, बालकांड से पहले हम रामायण की प्रारंभिक जानकारी लेते हैं। रामायणम शब्द राम प्लस आयणम से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है राम की जीवन यात्रा। रामायण वाल्मीकि द्वारा रचित संस्कृत का महाकाव्य है, जिसमें श्री राम भगवान की गाथा है। इसे आदि काव्य तथा इसकी रचयिता महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि भी कहा जाता है। संस्कृत साहित्य परंपरा के अनुसार रामायण और महाभारत को इतिहास भी कहा गया है। ये दोनों ग्रंथ सनातन संस्कृति के सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय ग्रंथ भी हैं। रामायण के कुल 7 अध्याय हैं, जो कांड के नाम से जाने जाते हैं। इसमें कुल लगभग 24,000 श्लोक हैं। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण की रचना के बाद संस्कृत एवं अन्य भारतीय भाषाओं के साहित्य पर इसका इतना अधिक प्रभाव पड़ा कि इस राम कथा को लेकर अन्य कई रामायण भी रचे गए। अब हम संक्षेप में राम कथा को जानते हैं। हिंदू शास्त्रों के अनुसार भगवान राम विष्णु के मानव अवतार माने जाते हैं। विष्णु का 10 अवतारों में से राम का 7वां अवतार था। उनके इस अवतार का मुख्य उद्देश्य मृत्युलोक में मानव जाति को आदर्श जीवन के लिए मार्गदर्शन देना था। इस अवतार में श्री राम ने राक्षसों के राजा रावण का वध किया और धर्म की पुनर्स्थापना की। रामायण के 7 कांड हैं, जिनके नाम है बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, सुंदर कांड, किष्किंधा कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। अब हम सबसे पहले जो बालकांड है उसके बारे में जानते हैं। कैसे राम भगवान का जन्म हुआ, बाल्यावस्था में इन्होंने क्या किया और उसके बाद इन्होंने और क्या क्या किया। आइए जानते हैं बालकांड के बारे में। अयोध्या नगरी में राजा दशरथ नाम के एक राजा हुए थे। राजा दशरथ की 3 पत्नियां थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। राजा दशरथ ने संतान प्राप्ति के लिए अपने गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा से पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया था, जिसका आयोजन श्रृंगी ऋषि ने संपन्न करवाया। यज्ञ में भक्तिपूर्ण आहुतियां पाकर अग्निदेव प्रसन्न हुए और उन्होंने स्वयं प्रकट होकर राजा दशरथ को एक खीर से भरा हुआ कटोरा दिया और राजा दशरथ से बोला, जाओ इसे अपनी तीनों पत्नियों में बांट दो और उन्हें इस खीर का सेवन करने का बोलो। राजा ने वैसा ही किया। यज्ञ की खीर के सेवन से कौशल्या ने राम को, कैकेयी ने भरत को तथा सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। सभी राजकुमारों का बड़े ही राशि ठाट बाट से लालन पालन हुआ। राजकुमारों को सभी प्रकार की राजकीय शिक्षा एवं संस्कृति से अवगत कराया गया। सभी को अपने गुरु के पास शिक्षा लेने के लिए भी भेजा गया। भगवान राम ने अपने गुरु से सभी शिक्षाओं में पूर्ण निपुणता हासिल की। उनके इस शिक्षा और ज्ञान की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। राजकुमारों के बड़ा होने पर आश्रम की राक्षसों से रक्षा करने के लिए और मुनियों की भी राक्षसों से रक्षा करने के लिए ऋषि विश्वामित्र एक बार राजा दशरथ के पास आए और राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले जाने की मांग करने लगे। तो राजा दशरथ ने भी इस कार्य के लिए राम और लक्ष्मण को उनके साथ जाने की आज्ञा दे दी। जंगल में राम ने ताड़का और सुबाहु जैसे राक्षसों का वध कर दिया और मारीच को तो बिना फल वाले बाण से ही मारकर समुद्र के पार भेज दिया। वहीं लक्ष्मण ने भी राक्षसों की सारी सेना का संहार कर डाला। जब राजा जनक ने धनुष यज्ञ का आयोजन किया तो उनके द्वारा निमंत्रण मिलने पर विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण के साथ उनकी नगरी जनकपुर आ गए। रास्ते में जनकपुर
जाते समय राम ने गौतम मुनि की स्त्री अहल्या का भी उद्धार किया था। राजा जनक ने जो धनुष यज्ञ किया था उसमें उनकी अपनी एक शर्त थी कि जो भी हमारे शिव धनुष का तोड़ देगा उसी के साथ मेरी पुत्री सीता का विवाह होगा। बड़े बड़े राजा यहाँ आए, यहाँ तक कि रावण भी इस आयोजन में आया, परंतु वह सभी असफल रहे। यह देखकर राजा जनक बहुत चिंतित हो गए और सोचने लगे कि क्या मेरी पुत्री सीता कुंवारी ही रह जाएगी। यह सब देखकर ऋषि विश्वामित्र जी ने राम को इशारा किया। तब राम ने शिव धनुष को देखकर जब उसे उठाने का प्रयत्न करने लगे तब वह धनुष बीच से ही टूट गया और जनक प्रतिज्ञा के अनुसार राजा जनक को राम से सीता का विवाह करना पड़ा और इस तरह से राम का सीता से विवाह हुआ। राम और सीता के विवाह के साथ ही गुरु वशिष्ठ ने भरत का मांडवी से, लक्ष्मण का उर्मिला से और शत्रुघ्न का श्रुतकीर्ति से विवाह करवा दिया। इस तरह से बालकांड में राम के जन्म, उनकी शिक्षा व देवी सीता से उनका विवाह तक का जिक्र रामायण में किया गया है। दोस्तों, आपको रामायण के बालकांड की ये जानकारी कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी हो तो आगे शेयर व वीडियो को सपोर्ट भी करें। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं व सुन रहे हैं तो इसे अवश्य सब्सक्राइब भी कर लें ताकि अन्य नई नई जानकारियां आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। साथियों, मेरे अगले वीडियो में रामायण के बालकांड का अगला अयोध्या कांड की संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। आगामी वीडियो भी देखना ना भूलें। अपना अमूल्य समय देकर वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।